बहुत समय पहले एक आदमी विदेशों में रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे। उसने बहुत सारा नाम, पैसा और इज्जत भी कमाया। वो आदमी को किसी बात का कोई टेंशन ही नहीं था। उसकी जिंदगी बिल्कुल मस्ती मजाक में बीत रही थी। 5 साल विदेशों में नौकरी करने के बाद जब वो आदमी अपने घर गया तो उसके घर के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वो आदमी तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और भीड़ का हिस्सा बना। उसने देखा कि जिस घर को बनाने के लिए विदेशों में रहकर कड़ी मेहनत की थी, उस घर में आग लग चुकी है। वो घर पूरी तरह से जलकर अब राख हो चुका है। वो आदमी फुट फुट कर रोने लगा कि मेरे जीवन भर का मेहनत सब बर्बाद हो गया। वो आदमी पूरी तरह से टूट चुका था। तभी उसका बड़ा बेटा वहां पहुंचा और देखा कि पिताजी को कहीं दिल का दौरा ना आ जाए, पिताजी इस सदमे की वजह से कहीं बीमार ना हो जाए। बड़ा बेटा दौड़ के जाता है और कहता है कि पिताजी, एक बात आपको बतानी है जो आपसे मैंने छुपा के रखी है। जब आप विदेशों में नौकरी कर रहे थे तो मैंने इस घर को चुपके से बेच दिया था, क्योंकि अगला पार्टी इस घर की कीमत अच्छी दे रही थी। पिताजी ने कहा कि इसका मतलब तुमने इस घर को बेच दिया है? बड़ा बेटा बोला कि हाँ, मैंने इस घर को बेच दिया है। पिताजी ये सुनकर रोना धोना बंद कर दिया और खुशी से मुस्कुराने लगा। उसने सोचा कि इसमें मेरा क्या नुकसान हुआ जो मैं अफसोस कर रहा हूँ, पछतावा कर रहा हूँ। अब ये टेंशन तो खरीदार की है। घर जल रहा है तो जलने दो, मेरा क्या नुकसान हुआ, अब खरीदार जाने। ये सोचकर उनके पिताजी खुश हो रहे थे। तभी उसका छोटा बेटा दफ्तर से दौड़ा चला आया और बोला कि पिताजी, देखो हमारी सारी मेहनत जल रहा है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारे जीवन भर का मेहनत सब बर्बाद हो गया। पिताजी छोटे बेटे को बोला कि देखो, घबराओ मत, तुमको तो पता ही है कि ये घर बिक चुका है। अब खरीदार जाने, हमारा क्या है, घर जल रहा है तो जलने दो। पिताजी बिल्कुल शांत मूड में था। छोटे बेटे ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी इस घर की सौदा हुआ है, उसने अभी पैसे नहीं दिए हैं। अभी भी ये घर हमारा ही है। ये सुनकर पिताजी फिर से रोने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। हमारे जीवन का हमेशा 2 पहलू होते हैं, पहला खुशी की और दूसरा दुख की। इसलिए हमें हर पल को, हर मोमेंट को, हर सिचुएशन को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि दुख का कारण हमारी इमोशनल लगाव हो सकती है, हमारा अटैचमेंट हो सकती है। जिस दिन आप इन सभी अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे, उस दिन आपके लिए ये जिंदगी आसान हो जाएगी। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए फिर से अच्छी कहानियां ला सकूं। फिर मिलता हूं अगली बार किसी और नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।